हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट सी एप्टीट्यूड का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद इनिशियलाइज किया है, देन हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो मोस्टली आंसर लोग बोलेंगे कि आंसर आएगा इसका 90। क्या 90? नो, इट इज एब्सोल्युटली नो। ये गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन में हमने एक यहाँ डिक्लेयर करते समय एक कीवर्ड यूज किया है एक्सटर्न, जिसकी वजह से हमारा आंसर में थोड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? जब हमने वेरिएबल को एज अ एक्सटर्न डिक्लेयर किया, इसने कंपाइलर को कहा कि के लिए मेमोरी किसी अदर प्रोग्राम में एलोकेट हो जाए, और उस प्रोग्राम में जहां हमने एलोकेट किया है उसका एड्रेस हमारे प्रोग्राम को लिंकिंग के टाइम पे मिले। ओके, बट जब हमने कंपाइल किया अपने प्रोग्राम को, तो हमें क्या पता चलेगा कि के वेरिएबल है ही नहीं कोई हमारे प्रोग्राम में इसमें, क्योंकि के हमने किसी और प्रोग्राम को एलोकेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड सिंबल के लिंकर एरर। सी? ओके, नाउ next question. This question is also simple, but here you have to think and then act. Why? यहाँ पे हमारी दो मेन चीज़ हैं। पहली तो एक हमारा प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस। सेकंड कि ज़ीरो के अलावा जो भी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ट्रू होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर किया है? x को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है -1 से, y को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है -1 से, z को भी इनिशियलाइज किया है 0 से, और a को भी इनिशियलाइज किया है 2 से, और t हमें नहीं पता, खाली डिक्लेरेस्ट हुआ है यहाँ पे। अब हम t को फाइंड करेंगे यहाँ से, इस एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या यूज़ किया है? पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है 4 बार। दूसरी चीज़ हमने क्या यूज़ करी है? लॉजिकल एंड 2 बार, और लॉजिकल और। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में लॉजिकल एंड की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, तो हम लोग पहले लॉजिकल एंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, और वो लेफ्ट टू राइट इसकी प्रेसिडेंस होती है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व होगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हम बाद में करेंगे, पहले वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। क्या हुआ? -1। उसके बाद यहाँ हमने रख दिया वैल्यू। उसके बाद x की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी? +1 करो तो 0। एंड लॉजिकल एंड लगाया हमने, y रखो पहले यहाँ पे -1, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो, ये भी क्या हो जाएगा? 0। अब 0 तो नहीं है, -1 एंड -1, 0 के अलावा कुछ भी हो तो ट्रू होता है। डेट मीन्स -1 को हम ट्रू मानेंगे, इस -1 को भी ट्रू मानेंगे। ट्रू एंड ट्रू गिव्स ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉजिकल एंड। इस वाले पार्ट का मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा ट्रू। नाउ अब हम लोग देखेंगे इस वाले पार्ट का आंसर। z की वैल्यू रखो यहाँ पे अब, एंड z क्या है मेरा? 0। पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में करेंगे, डेट मीन्स 0 रख दिया हमने यहाँ पे वैल्यू। अब इंक्रीमेंट कर दो इसे 1। ओके, अब 0 है, डेट मीन्स ये फॉल्स हो गया, तो ट्रू एंड फॉल्स गिव्स फॉल्स। लॉजिकल एंड में लॉजिक होता है कि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स होता है। अब हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? और ऑपरेटर, और a, पहले a में रखो वैल्यू, यहाँ पे क्या है? 2 रखा मैंने, फिर उसे इंक्रीमेंट कर दो, प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 3। तो फॉल्स और ट्रू, क्योंकि 2 0 नहीं है,
0 के अलावा कोई भी वैल्यू ट्रू होता है, तो इसका मतलब ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स गिव्स ट्रू। तो हमारा ट्रू का मतलब हो गया बाइनरी में 1, तो मेरा टी में क्या आ गया, मेरा 1। तो अब मुझे ये प्रिंट कराना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रिंटिंग हमारी यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट होती है। पहले एक्स प्रिंट होगा, क्या 0, वाई 0, जेड 1, ए 3, टी 1। ओके, सी द आंसर 0 0 1 3 1। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल है, बट इसमें एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं बच्चे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल p को एज अ कैरेक्टर डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर किसी वेरिएबल का साइज पता करने के लिए यूज़ में होता है, और ये साइज़ हमारा बाइट में होता है। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है। ओके, तो साइज ऑफ स्टार पी क्या होगा, 1। अब साइज ऑफ पी, बच्चे बोलेंगे ये भी 1 होगा, है? चलो मैं मान लेता हूँ कि आप कह रहे हो 1 है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी को 2 बाइट चाहिए स्टोर करने के लिए कैरेक्टर पॉइंटर के एड्रेस को। ओके, इसका मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 2। साइज ऑफ पी 2। क्यों? बिकॉज इट नीड्स 2 बाइट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। ओके, सी 1 एंड 2। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है उसे 2 से। उसके बाद हमने स्विच केस यूज़ किया है। स्विच के अंदर हम क्या दे रहे हैं, 2। तो अरे यहाँ पे क्या आ गया मेरा, पहले ही हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हम स्विच के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच केस के अंदर जब हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब स्विच केस के अंदर हमारा कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई वैल्यू फॉल्स हो। ओके, तो हम देखते हैं टी हमने 2 बनाया है, टी को हमने 2 डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया है। अब हम तो टी को 2 देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे 2 है, 0, फिर ब्रेक स्टेटमेंट है, 1 नहीं, 2, हाँ, 2 आते ही मेरा ये इधर से आ जाएगा इस वाले पार्ट पे, और फिर टॉप टू बॉटम मेरा एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ 3, डेट मीन्स मेरा 3 तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन मीन्स ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, इसे आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट इसे भेज देगा, और उसे जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी 3। ओके, सी आंसर इज 3। ओके,